Good morning class. Today I am going to teach you about your English reader next chapter. Chapter number 5, a new flower, एक नया फूल. So let's start the chapter. It was the first day of spring. ये spring season का पहला दिन था. But here in the Himalayas it still seemed winter. लेकिन हिमालयाज में अभी भी कैसा था, थोड़ा थोड़ा विंटर जैसा था. मिड विंटर मतलब पूरी तरह से सर्दी नहीं आई थी, थोड़ी बहुत सर्दी आई थी. A cold wind hummed and whistled through the pines. Hummed होता है, hummed मतलब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो आवाज़ होती है उसको hummed बोलते हैं. ठंडी ठंडी हवा बह रही थी थ्रू द पाइन्स. पाइन के जो ट्री थे उधर की ओर से हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी. While dark rain clouds were swept along by the west wind. लेकिन जो डार्क रेन क्लाउड्स मतलब काले घने बादल भी आ रहे थे बाय द वेस्ट वाइंड. वेस्ट की तरफ से काले घने बादल आ रहे थे. ओनली टू बी थर्स्ट बैक बाय द ईस्ट वाइंड. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट से क्या आ रहे थे, काले घने बादल आ रहे थे. आई वॉज क्लाइंबिंग द स्टीप रोड टू माई कॉटेज एट द टॉप ऑफ द हिल वैन आई वॉज ओवरटेकन बाई 9-year-old उषा हरिंग बैक फ्रॉम स्कूल. मैं चढ़ रहा था किसकी ओर, रोड टू माई कॉटेज, जो एक उस रास्ते की ओर जा रहा था जो मेरे कॉटेज मतलब होता है बंगला, घर जिसको बोलते हैं. वो कहाँ था, टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की तरफ था. व्हेन आई वॉज ओवरटेकन बाय 9-year-old उषा. और मैं किसको लेके जा रहा था साथ, 9 साल की एक उषा थी जो हरिंग बैक टू फ्रॉम स्कूल, जो कहाँ से आ रही थी, स्कूल से वापस आ रही थी. शी हैड टाइड अ स्कार्फ राउंड हर हेड टू कीप हर हेयर फ्रॉम ब्लोइंग. उसने एक अपने बालों में एक स्कार्फ बांधा हुआ था जो हवा चल रही थी उस हवा से बचने के लिए. डार्क हेयर एंड आईज, काले घने बाल और काली आईज, एंड पिंक चीक्स और गुलाबी गुलाबी गाल, वर एसेंचुएटेड बाय द पैचेस ऑफ स्नो स्टिल लाइंग ऑन द हिल साइड. एसेंचुएटेड बाय होता है हाइटेंड बाय मतलब थोड़ी ऊंचाई पे. ठीक है, और ऊंचाई पे क्या थे, पैचेस ऑफ स्नो स्टिल लाइंग ऑन द हिल साइड. ऊंचाई पे क्या दिख रहे थे, स्नो, स्नो के पैचेस मतलब स्नो के निशान दिख रहे थे हिल साइड, पहाड़ी की तरफ. लुक शी सैड, उसने बोला देखो, पॉइंटिंग ऐसे उधर की तरफ इशारा करते हुए देखा, बोला उसने, अ न्यू फ्लावर, एक नया फूल. इट वॉज सिंगल, वो कैसा था, सिंगल था मतलब अकेला फूल था. बटर येलो ब्लॉसम, बटर येलो थोड़ा हल्के पीले कलर जैसा था. And it stood out like a bright star against the drab. और वो कैसे दिख रहा था, एक स्टार के जैसे दिख रहा था. ड्रैब मतलब होता है थोड़ा डल, धुंधला सा दिख रहा था. विंटर ग्रास, सर्दी की जो घास में थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा था वो फूल, और वो इकलौता था. आई हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था. एंड हैड नो आइडिया what its name might be, और मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि इसका नाम क्या हो सकता है. No doubt about its existence were recorded in the some botanical tome. Tome होता है एक large book. ठीक है, कोई भी हम नॉलेज किसी में ढूंढते हैं, ठीक है, उसमें बोटेनिकल की जो बुक्स वगैरह थी उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया था. मतलब उस फूल का नाम मुझे भी नहीं पता था, और बोटेनिकल वगैरह की जो बुक्स वगैरह होती है उसमें भी उसका कोई नामो निशान नहीं था. बट फॉर मी इट वॉज अ न्यू डिस्कवरी, लेकिन मेरे लिए वो एक नई खोज थी. शेल आई पिक इट फॉर यू, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए तोड़ लूँ. आस्क्ड उषा, उषा से पूछा. नो डोंट, आई सेड, नहीं बिल्कुल नहीं. आई सेड, मैंने कहा. इट मे बी द ओनली वन, ये बस अकेला एक ही हो सकता है. इफ़ वी ब्रेक इट, अगर हम इसको तोड़ते हैं, देयर मे नॉट बी एनी मोर, अगर हम इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पे और अधिक फूल नहीं होंगे. लेट्स लीव इट देयर एंड सी इफ सीड्स, उसको वहीं पे छोड़ दो ताकि उसकी क्या आए, बीज वगैरह आए, हम उनको देखेंगे. वी स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड होता है क्लाइंब विद ग्रेट डिफिकल्टी, कठिनाइयों से चढ़ना. हम चढ़े कहाँ पे, क्योंकि वो जो घर था वो पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ था, हिल की ओर था, तो वो थोड़ा ऊंचाई पे था, इसलिए हम थोड़ी डिफिकल्टी से चढ़े. एंड एग्जामिन द फ्लावर मोर क्लोजली, और उस फूल को थोड़ा पास से जाके देखा. इट वॉज वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट पीटल्ड, वो बहुत अच्छा था, सुंदर था, और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उसकी पंखुड़ियाँ थी. लुकिंग एज इफ इट माइट फॉल एट एनी मोमेंट, वो इतना ऐसा दिख रहा था कि वो किसी भी क्षण गिर सकता है. इट विल बी फिनिश्ड इफ इट रेन्स, वो फिनिश हो जाएगा अगर बारिश होगी. सैड उषा, ऐसे उषा ने बोला. एंड इट डिड रेन,
दैट नाइट, और उस रात बारिश हुई। रेन मिंगल्ड होता है कंबाइन करना, मतलब उसको तोड़ दिया बारिश ने। विद स्लीट एंड हेल, और बारिश कैसी आई थी? हेल, मतलब जिसमें वो होते हैं ओले होते हैं, उसको बोलते हैं हेल। बहुत तेज बारिश आई थी, ओले वगैरह भी गिरे थे। इट रैटल्ड एंड स्विच्ड, रैटल्ड होता है बहुत ज़्यादा शोर करके बारिश आई थी, और स्विच्ड होता है मूव्ड विद अ रशिंग और हिसिंग साउंड शेप्ड इन। ठीक है, जब हम बारिश आती है तो अजीबोगरीब साउंड भी आता है ना, जब बहुत तेज बारिश आती है तो इस टाइप की बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा स्पीड से आई थी और बहुत ज़्यादा शोर करते हुए बारिश आई थी। ऑन द corrugated tin roof, but in the morning the sun came out, और छत पे भी क्या गिर रही थी? बारिश गिर रही थी बहुत ज़्यादा शोर करते हुए, लेकिन सुबह तक सन केम आउट, सन बाहर आ गया। आई वॉकड अप द रोड विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर अगेन, हम रोड पर चले विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग, उसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें वहाँ पे फूल दोबारा मिलेगा। एंड उषा हैड बीन राइट, और उषा जो थी सही थी। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म, जो तूफान आया था, बारिश वाला तूफान आया था, वो उसमें उस तूफान ने फूल को फिनिश कर दिया होगा, डिसअपियर कर दिया होगा, गायब कर दिया होगा। बट टू अदर बर्ड्स, लेकिन उसकी दो अलग बर्ड्स मतलब कलियाँ, अननोटिस्ड बाय अस, हमने नहीं देखी थी। द डे बिफोर, एक दिन पहले हमने उसकी दो पंखुड़ियाँ नहीं देखी थी, कलियाँ नहीं देखी थी, वो कलियाँ भी जो खिल रही थी, अब खिल गई थी। इट वॉज एज दो टू टाइनी स्टार्स हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट, वो ऐसी दिख रही थी कि रात में कोई छोटे छोटे दो तारे गिरे हों जमीन पे। आई डिड नॉट सी उषा दैट डे बट द फॉलोइंग डे, लेकिन मैंने उसे उस दिन नहीं देखा था, उन कलियों को अगले दिन देखा। When we met on the road, जब हम रोड पर गए, I showed her the fresh blossoms, मैंने उसको क्या दिखाया? ताज़ा ताज़ा फूल खिले हुए दिखाए। And they were still there, और वो वहाँ पर थे। 2 days later, 2 दिन के बाद, when I passed by, जब मैं वहाँ से गुजरा, but so were 2 goats, लेकिन वहाँ पे क्या थी? 2 गॉड थी, बकरियाँ थी, grazing on the short grass and thorny thickets। थॉर्नी थिकेट होता है ग्रुप ऑफ बुशेस और स्मॉल ट्रीज, थोड़ी झाड़ियाँ वगैरह जो हो जाती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो जाते हैं, उनका ग्रुप, मतलब उनका बहुत सारी इकट्ठी एक जगह पे जो हो जाती है वो। मैंने वहाँ पे 2 गायों को चरते देखा और छोटी मोटी वहाँ पे झाड़ियाँ देखी। ऑन द स्लोप, स्लोप मतलब उस पहाड़ी की तरफ जो स्लोप सा बन रखा था उधर। आई हैड नो आइडिया इफ दे वर पार्शियल टू, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। पार्शियल टू एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइक्ड, कि वो उसको वो पसंद करेंगी, किसको? वो जो झाड़ियाँ वगैरह हो रही थी, बकरी उसको पसंद करेंगी या नहीं, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था। दीज पर्टिकुलर फ्लावर्स, बट आई डिड नो दैट गॉड्स वुड ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड आई वॉज टेकिंग नो चांसेस, पर मैं ये सोच रहा था कि ये जो फूल जो थे बकरियाँ उनको खा लेंगी और उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो उसको छोड़ देंगी। स्क्रैम्बलिंग अप, स्क्रैम्बल्ड होता है क्लाइम्ड विथ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी से चढ़ते हुए उस स्लोप पे, मतलब वो थोड़ा हिली एरिया था ना, तो वहाँ पे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए स्क्रैम्बलिंग वर्ड यूज़ किया गया है। आई बिगेन टू शू, शू मतलब होता है चेज करना, शू दैम अवे, आई बिगेन टू शू दैम अवे, मैंने उनको परेशान करना शुरू किया। किसको? गायों, गॉड जो आ गई थी वहाँ पे, बकरियाँ, उनको भगाया। वन गॉड रिट्रीटेड बट द अदर लोवर्ड इट्स हॉर्न, वो एक दूसरे से क्या कर रही थी? फाइट कर रही थी। एक उसके हॉर्न होता है, उसके सींगों को छेड़ रही थी। गेव मी अ बेलफुल लुक, बेलफुल होता है थ्रेटनिंग टू हार्म और हर्ट, वो मुझे अजीब व गरीब तरह से देख रही थी। कौन? बकरियाँ। एंड रिफ्यूज टू मूव, और वो वहाँ जाने से मतलब वो वहाँ से कहीं टहल नहीं रही थी, वो वहीं पर लड़ाई कर रही थी। इट रिमाइंडेड मी अ लिटिल ऑफ माई ग्रैंडफादर्स पेट गॉड who had once pushed a visiting official into a bed of nasturtium। उन्होंने मुझे किसका याद दिलाया? मेरे ग्रैंडफादर का भी एक पेट गॉड थी, मतलब उनकी भी एक पालतू बकरी थी जिसने एक बार मुझे पुश करा था, ऑफिशियल, ठीक है, into a bed of nasturtium। इस वर्ड का मीनिंग है अ गार्डन प्लांट विद राउंड फ्लैट लव्ड एंड रेड एंड ऑरेंज और येलो। निस्टूटोरिज्म एक वर्ड यूज़ किया गया है, उसका मतलब होता है गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे लाल, संतरी और पीले फूल थे। ठीक
ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर का एक गार्डन था जिसमें वो सब ये थे, तो उसने मुझे बकरी ने वहाँ पे गिरा दिया था। सो आई अलाउड डिस्क्रिशन टू बी द बेटर पार्ट ऑफ वेलर एंड बैग्ड अवे। तो मैंने उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करी और मैं वहाँ से खुद भी आ गई। जस्ट देन उषा केम अलोंग, तब उषा आई एंड साइजिंग अप द सिचुएशन, और फिर साइजिंग अप द सिचुएशन मतलब पूरी सिचुएशन का उसने निरीक्षण किया, मतलब देखा पूरी सिचुएशन क्या थी वहाँ पे। केम टू द रेस्क्यू, और वो इस नतीजे पर पहुंची। शी अनफोल्ड हर प्रेटी ब्लू अम्ब्रेला, उसने अपना ब्लू कलर का जो अम्ब्रेला था उसको खोला। एंड एडवांस्ड ऑन द गॉड्स शाउटिंग एट देम इन गॉड्स लैंग्वेज, और वो उन पे कैसे चिल्लाई, गॉड की ही, जैसे गॉड की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, वो उसी लैंग्वेज में उषा भी उन पर चिल्लाई। द बीस्ट रिट्रीटेड एंड द फ्लावर्स वर सेव्ड, बीस्ट जो थी वो वहाँ से भागे और फ्लावर्स को बचा लिया गया। एज द डे ग्रू वार्मर, जैसे ही दिन गर्म होता गया, बट द फ्लावर्स फेडेड एंड फाइनली डिसअपियर, फ्लावर्स जो थे धुंधले पड़े और फाइनली वो गायब भी हो गए वहाँ से। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट दैम, मैं उन सब के बारे में भूल गया। एंड सो डिड उषा, और ऐसा उषा ने कहा। देयर वर लेसन्स एंड एग्जाम्स फॉर हर टू वरी अबाउट, उससे रिलेटेड लेसन थे और एग्जाम्स थे जो उसके बारे में चिंतित करने वाले थे। एंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू ऑक्यूपाइड अ फ्रीलांस राइटर्स थॉट, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल थे और फ्रीलांस राइटर के थॉट्स थे। द मंथ पास्ड, महीने गुजर गए। समर एंड ऑटम केम एंड वेंट, गर्मी और ऑटम का सीजन आया, ऑटम मतलब पतझड़ का सीजन आया और चला गया। विद देयर ओन मोर शोई ब्लूम्स, अपने अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल लेकर आए। एंड इन नो टाइम एट ऑल विंटर रिटर्न, विंटर नहीं आई। विद कोल्ड वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जब विंटर वापस आई, हर तरफ से क्या बह रही थी, कूल वाइंड, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। वन डे आई हर्ड उषा कॉलिंग टू मी फ्रॉम द हिल साइड, एक दिन उषा ने मुझे बुलाया, कहाँ पर, पहाड़ी की ओर। आई लुक्ड अप एंड सॉ हर स्टैंडिंग बिहाइंड अ लिटिल क्लस्टर, मैंने उसको देखा कहाँ पे खड़े हुए, एक लिटिल क्लस्टर की ओर खड़े हुए देखा। लिटिल क्लस्टर मतलब छोटा सा गुच्छा, किसका, प्लांट्स का, फूलों का गुच्छा। क्लस्टर मतलब ग्रुप किसी चीज़ का। ऑफ गोल्डन स्टार शेप्ड, और वो फ्लावर कैसे थे, गोल्डन स्टार की शेप में थे। नॉट परहैप्स एज स्पेक्टिकुलर एज वर्ड्सवर्थ फील्ड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और वो किसके जैसे थे, गोल्डन डैफोडिल्स फील्ड की तरह थे। बट नेवरथलेस एज एनचैंटिंग, एनचैंटिंग होता है चार्मिंग, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। साइट फॉर वन हु हैड प्लेड अ स्मॉल पार्ट इन परपिचुएटिंग देयर एग्जिस्टेंस, मतलब वो वहाँ पे अपने होने का खूबसूरती दिखा रहे थे। वो जो फूल थे वहाँ पे वो अपने होने का एहसास करा रहे थे हमें। वेयर देयर हैड बीन वन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे कभी एक फ्लावर प्लांट हुआ करता था, अब वहाँ पे नाउ देयर वर नाउ सेवरल, अब वहाँ पे बहुत सारे थे। उषा एंड आई speculated on the prospect on the entire hillside being covered with the flowers in a few years time, उषा ने और मैंने वहाँ पे देखा कि जहाँ पे एक फूल हुआ करता था वहाँ पे बहुत सारे हो गए थे, वो पूरा एरिया कवर हो गया था बहुत सारे फूलों से। आई स्टिल डू नॉट नो द बोटेनिकल नेम फॉर द लिटिल फ्लावर, लेकिन मुझे उस बोटेनिकल नेम अभी तक उस फूल का नहीं पता चला। आई कैन नॉट रिमेंबर लॉन्ग लैटिन नेम्स एनीवे, मैं उसका लॉन्ग लैटिन नेम्स भी नहीं जान सका था। बट उषा टेल्स मी दैट शी हैज़ सीन इट ग्रोइंग नियर हर फादर्स विलेज, लेकिन उषा ने मुझे बताया था वो उसने देखे हैं कहाँ पे, अपने फादर के विलेज में, ऑन द नेक्स्ट माउंटेन, जो भी कहाँ पे है, अगले माउंटेन की तरफ है, पहाड़ों की तरफ है। एंड दैट द हिल पीपल कॉल इट बसंत, और लेकिन लोग वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, बसंत के नाम से जानते हैं। विच मीन्स स्प्रिंग, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग, बसंत का मतलब होता है स्प्रिंग। Although I am just a little disappointed that we are not after all the discoverers of new species, मैं थोड़ा सा disappointed हुआ that we are not, हम नहीं थे, डिस्कवरर मतलब किसी चीज़ की खोज करते हैं उनको बोलते हैं of new species. This is outweighed by our pleasure is knowing that the flower flourishes in adversity. फ्लावर अपनी खुद की खूबसूरती दिखाते हैं, may
इट मल्टीप्लाई, वो एक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब एक फूल अगर हम लगाते हैं तो बहुत सारे मल्टीप्लाई उसके फ्लावर्स उग जाते हैं। तो एक आपकी छोटी सी स्टोरी थी अ न्यू फ्लावर। अब इसकी एक्सरसाइज को करके आपको सेंड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।